अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। बीएससी नर्सिंग के कोर्स की बात आज हमने यहाँ पर से करनी है आपके साथ। और ये बीएससी कोर्स कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, कैसे प्रिपरेशन होगी, कैसे फॉर्म भरना है, तो पूरी डिटेल जानकारी आज इस चैनल से मिलने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो महीना है और अगला महीना 2 महीना हमारा एडमिशन प्रोसेस में निकल जाता है और अगस्त के महीने से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये 2 महीने हमारे बड़े क्रूशियल होते हैं। 10+2 करने के बाद जब हम दोबारा कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं तो एडमिशन्स की जो जानकारी है वो अगर हमें सही से मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो हमें अच्छी जगह एडमिशन मिल पाता है। और हम अगर एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो हमारा जो कैरियर है 3 साल के लिए या 4 साल के लिए बढ़िया हो जाता है। तो उन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो मैं आपके साथ हमेशा बनाता हूँ। बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये चैनल बनाया गया है, जिससे कि बच्चों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दी जाए और नए नए कोर्सेज के बारे में जानकारी दी जाए। यही हमारे चैनल का मकसद है। तो अब ज़्यादा ना बात करते हुए सीधा चलते हैं एडमिशन फॉर्म नंबर 5 पे चलते हैं। और ये क्या है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अभी मैं अभी इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। तो ये आप देखें यहाँ से, ये एनलार्ज हो गया है यहाँ से। तो ये है बीएससी नर्सिंग और 4 ईयर एंड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। तो ये 2 कोर्सेज़ के लिए ये फॉरम्स हैं हमारे। और सबसे पहले मैं आपको नोटिस बताऊंगा। नोटिस अभी हाल ही में निकला है और जो हमारी एडमिशन्स की जो लास्ट डेट है वो 30 जून है। तो आपने ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से आपने ये एडमिशन के लिए फॉर्म आवेदन भर देना है। कितनी सीट्स हैं इसकी डिटेल अभी मैं जस्ट बताने लग रहा हूँ। उससे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और अंत में आपको ऐसी बुक के बारे में बताया जाएगा चैनल के माध्यम से जिसके द्वारा आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और आपका पेपर जो क्लियर होने के, मैं आपको कहूँगा 90 to 100% चांसेस रहेंगे। आपको सिर्फ एक छोटी सी बुक रेकमेंड की जाएगी, उसके द्वारा आपने तैयारी करनी है। तो सॉरी, कितनी सीट्स हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 47 सीट्स हैं, एससी बच्चों के लिए 14 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 25 है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 5 है और टोटल 93 सीट्स हैं। और इसी तरीके से बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के अंदर 22 सीट जनरल वाले बच्चों के लिए, 7 सीट्स हमारे एससी बच्चों के लिए है, 4 सीट एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए 14 है और पीजीआई स्टाफ वालों के लिए 15 सीट्स है। जिसके अंदर आगे फर्दर कैटेगरी है। फर्दर कैटेगरी में हमारे पास जनरल कैटेगरी की 9 सीट है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 है और टोटल 62 सीट्स हैं। तो इसमें हमारी जो सीट्स टोटल हो गई 155 के करीब सीट्स हो गई। और इसमें ये जो लास्ट डेट है इसकी 30 जून है जैसा बताया। और पेपर का जो टेस्ट का है दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, सीबीटी होगा। 26 को आपका पेपर होगा जुलाई में। तो आपको लगभग 45 दिन का टाइम मिल जाएगा जिसके अंदर आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना कर डाली हुई है, बहुत ही अच्छी तरह समझाया हुआ है किस तरीके से कौन से कोर्स को कैसे करना है, क्या सिलेबस है, सारी डिटेल जानकारी मैंने बनाई हो। उसकी भी डिस्क्रिप्शन मैं इसमें डाल दूँगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें साथ साथ, तो जिससे कि आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं बीएससी नर्सिंग के फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं वो अब यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से रजिस्टर कराना है। सबसे पहले आपका जो स्टेप है वो आपने रजिस्ट्रेशन कराना है। और उसके बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। आपने सबसे पहले जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। और लॉगिन करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, नाम सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी होना चाहिए। जब भी यूनिवर्सिटी आपको कांटेक्ट करेगी तो इन्हीं से आपको कांटेक्ट करेगी। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। और प्रोस्पेक्टस अगर आपने पढ़ना है तो आप क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको क्लिक हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके इसके बारे में बताता हूँ। तो इसमें थोड़ी जानकारी देता हूँ। इसमें ऑनलाइन फॉर्म है और जितनी भी कम्युनिकेशन है ऑनलाइन दी जाएगी।
तो कोई भी डाटा जो है बाद में चेंज नहीं होगा। जब आपने एक बार इसको फिल कर दिया है उसके बाद आपकी चेंजेस नहीं कर सकते सबमिशन के बाद। और उसके बाद जो फ़ीस है वो पे कर दिया है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है और नॉन एडजस्टेबल है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है कि आपने कहीं फ़ीस को पे करने के बाद आप कहीं भूल जाएं तो इसलिए आपकी गलती हो जाएगी। तो इसलिए आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से करना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आप ज़रा ध्यान से देखें, मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपने मोबाइल में अगर भर रहे हैं या कंप्यूटर से भर रहे हैं तो अपने आप भी फॉर्म भर सकते हैं। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ा फॉर्म नहीं होता है, आसानी से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कोई दिक्कत आएगी तो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें तो हम आपको उत्तर देंगे, ऐसा नहीं कि आपको बताएंगे नहीं। जैसे कि फ़ोटो साइज़ जो है 50 टू 200 KB होना चाहिए साइज़, और सिग्नेचर जो है आपके डलेंगे ये भी 50 टू 200 होने चाहिए। इसमें क्या करना होता है, आप रिड्यूसर्स आप इसमें डाउनलोड कर लें जो आपके सिग्नेचर को फ़ोटो को रिड्यूस कर देगा, जिससे कि आप आसानी से अपलोड कर सकें। बाकी सर्टिफिकेट अपलोड होने हैं तो उसको भी कई बारी क्या होता है शॉर्ट करने पड़ जाते हैं, तो आप रिड्यूसर अपना कर लें और आराम से आप एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ें। सबसे पहले आप एक बार गो थ्रू हो जाएं, अपने प्रोस्पेक्टस से गो थ्रू हो जाएं। और प्रोस्पेक्टस से गो थ्रू होने के बाद जो कि रीड द बीएससी नर्सिंग 4 ईयर प्रोस्पेक्टस, इसमें आपको फ़ीस वगैरह इत्यादि वगैरह सारी पता लग जाएगी। तो उसको पहले गो थ्रू हो जाए। और जैसा कि मैंने आपसे स्पेशल बताया था कि लास्ट में मैं आपको अपने अंत में आपको बताऊंगा कि हमारी जो फ़ीस कितनी है। तो फ़ीस के बारे में फ़ीस के बारे में कह रहा हूँ, मैं आपको बुक के बारे में बताऊंगा कि बुक कौन सी हमारी रिकमेंडेड है, वो आपको यहाँ से बताई जाएगी। तो अभी जस्ट मैं आपको बुक के बारे में बताने लग रहा हूँ। अभी जस्ट हमारे पास अभी आ नहीं रहा, मैं बुक को देख रहा था, अभी जस्ट अभी आ जाएगा। मैं अभी पिक्चर्स पे ही हमारे पास है, अभी मैं आपको बुक के बारे में बताता हूँ। बुक के बारे में, हाँ, बुक आ गई है हमारे पास, ये वाली बुक है हमारी। आपने टेस्ट प्रिपरेशन की ये बुक ले लेनी है। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये बीएससी नर्सिंग के लिए है, पीजीआई MER के लिए, और इसमें CBT बेस्ड है। उसके अंदर 10 प्रैक्टिस सेट्स हैं और ये लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है। इसमें जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बताए हुए हैं अच्छे से समझाया हुआ है। और अगर आपके कहीं से कोई डाउट रहेंगे तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बुक स्पेशल रहेगी। और मैं आपको कहता हूँ कि सिलेक्शन के चांसेस जो है 90 टू 100% मैं आपको बता सकता हूँ। तो 90 टू 100% आपके चांसेस बन जाएंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। और भी अगर कोई बुक्स और पता लगेगी तो मैं आपको और भी अगली वीडियोस के अंदर जानकारी दूंगा। तो इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ एजुकेट चैनल।